चलो 36वां क्वेश्चन देखो। 36वां क्वेश्चन है ये, 35 हो गए थे, 36वां क्वेश्चन कराते हैं। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, भैया सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। अच्छा क्वेश्चन बहुत। देखो, योगेंद्र कुछ वस्तुएं 6,000 रुपए में खरीदता है। ध्यान दो। चलो ठीक है, सुरेंद्र जी पहुंचा देंगे। हाँ हुई थी एक बजे वाली क्लास, शिव प्रकाश जी हुई थी, आज क्यों नहीं हुई? पर वो लेखपाल वाली नहीं हुई, एनडीए वाली हुई थी। लेखपाल वाली बाद में शुरू करेंगे अभी। हाँ, 1 बजे आपका बैच शुरू हो जाता है, 2:15 बजे। चलो ठीक है सुरेंद्र तिवारी जी। देखो, योगेंद्र कुछ वस्तुएं 6,000 रुपए में खरीदता है। उनमें से 2/5 भाग, 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेच देता है। बची हुई वस्तुओं को कितने लाभ परसेंट पर बेचे ताकि सभी वस्तुओं पर कुल 13% का लाभ हो? देखो बेटा, ये जो दिया है ना, 6,000 रुपए में खरीदता है, यहां से और यहां तक का जो सेंटेंस है, उसका क्वेश्चन में मैं समझता हूं कोई काम नहीं है। उसका क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। हाँ, लेखपाल की अभी नहीं, ध्यान देंगे। अमित कुमार रावत बिल्कुल सही। तो अब उनमें से 2/3 भाग 5% के लाभ पर, 2/3 भाग, ध्यान देना, यानी कि 3 में से 2 भाग, यानी कि 1 2 3, 1 2 3, 3 में से 2 भाग उसने 5% के लाभ पर बेच दिए। ये भी 5%, ये भी 5%। ध्यान देना, कितना बचा? एक बचा। एक बचा, इसको मान लो ये X% के लाभ पर बेचेगा, इसको ये X% के लाभ पर बेचेगा। ध्यान देंगे, तो ये पूछा है कि इस एक को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे? कि सभी वस्तुओं पर, तीनों पर 13% का लाभ हो। तीनों पर 13% का लाभ तभी होगा जब बेटा इस पे भी 13 का हो, इस पे भी 13 का, इस पे भी 13 का। 13 और 13 26 और 13 कितना हो गया? 39। 39 x बराबर 39 माइनस 10, 29%। 29%। ए ऑप्शन इज राइट। बोलना पड़ेगा क्लियर, बोलना पड़ेगा सबको क्लियर। दीपक हिंदू, भैया प्लीज टाइप योर मैसेज। दीपक हिंदू, प्लीज टाइप योर मैसेज ऑन faculty_मैसेज। हाँ सुरेंद्र तिवारी साहब दोबारा समझ लो एक बार। निशांत जी क्लियर। पुष्पांजलि यस। देखो बेटा, यहां तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनमें से 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेच देता है। 3 में से 2, 3 में से 2 5% के लाभ पर बेच दिए, यानी कि 1 और 2, 5% के लाभ पर कितने बचे? 3 में से 2 आर्टिकल बेच दिए तो 1। इसको ये X% के लाभ पर बेचेगा कि सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ होता है। अब सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ तभी होगा जब यहां भी 13% का लाभ हो, यहां भी 13% का लाभ हो, और यहां भी 13% का लाभ हो। तो 13 और 13 26 और 13 कितना हो गया? 39। एक्स बराबर कितना हो गया? 39। 39 माइनस 10 कितना हो गया? 29%। 29%। ए ऑप्शन इज राइट। बोलो क्लियर। थैंक यू शिव प्रकाश, थैंक यू। क्या दीपक हिंदू जी क्या कह रहे हो बेटा? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। थ्योरी और कंसेप्ट भी देंगे क्या? थ्योरी और कंसेप्ट मतलब किसकी थ्योरी भैया? किसकी थ्योरी? दीपक हिंदू। नाइस, क्लियर सर, नाइस, थैंक यू, थैंक यू। टॉपिक तो चल रहा है भैया। ये क्वेश्चन मैथ में क्या थ्योरी होती है? फॉर्मूले होते हैं, वो मैं शुरुआत में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं शुरुआत में बेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारे सारे के सारे फॉर्मूले हैं वो शुरुआत में ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और क्या थ्योरी हो सकती है? नहीं किए थे? अरे भाई मैंने फॉर्मूले नहीं बताए क्या? भाई मैंने शुरुआत में फॉर्मूले नहीं बताए क्या? आप सब लोग बताइए जरा मुझे एक बात। पुष्पांजलि, अमित कुमार, अर्पित, ऋचा, सुरेंद्र तिवारी, ये सभी मुझे बताइए क्या मैंने फॉर्मूले बताए थे? यस बताए थे। सब बच्चे कह रहे हैं बताए थे। दीपक हिंदू, क्या आप आज पहली बार आए हो क्या? सब बच्चे कह रहे हैं बताए थे, सारे एक्सप्लेन किए थे। भाई साहब इसका मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है दीपक। सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं क्या दीपक? दीपक सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं क्या? कल का रिकॉर्डेड वीडियो देखना, परसों का। भाई ये कह रहे हैं ओनली फॉर्मूले कर, ओनली क्वेश्चन करा रहे हैं। मैं केवल क्वेश्चन करा रहा हूं क्या?
मैं केवल क्वेश्चन करा रहा हूं क्या? नहीं सर, पुरानी आपने कोई और वीडियो देख ली होगी दीपक जी। सारे बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे। सारे बच्चे कह रहे हैं यार फॉर्मूले बताता हूं पहले मैं फॉर्मूले 3 या 4 वीडियो ही चली हैं। अरे हाँ, ये आप ये बात बोल सकते हो, 3 या 4 वीडियो ही चली हैं, वो चीज आप देख लो एक बार। टेक्निकल वालों से बोल दो बेटा, कोई आया था बैच में? बेस क्लियर करके चल रहे हैं भाई साहब। दीपक सॉरी सॉरी, आप गलत वे में जा रहे हैं, आप गलत वे में जा रहे हैं। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। मेरा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सब सारे बच्चे कह रहे हैं, सारे बच्चे कह रहे हैं। कोई नहीं आया था क्लास में? कोई नहीं आया? कल कोई न कोई जरूर आएगा। हाँ जी दीपक हिंदू, क्लियर है ना? तो देखो, मैं फॉर्मूले बेटा चैप्टर शुरू होने पर मैं फॉर्मूले कराता हूँ, लिखाता भी हूँ फॉर्मूले, अपने हाथ से लिखता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता हूँ, और हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता हूँ बेटा, ध्यान रखना ये बात मेरी। दीपक हिंदू, और देखना आप वीडियो ठीक से। सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ सर पढ़ाया था पढ़ाया था। अब देखो, सारे बच्चे तो झूठ नहीं बोलेंगे, मान लो मैं झूठ बोल सकता हूँ, सारे बच्चे तो झूठ नहीं बोलेंगे बेटा। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। देखो, एक दुकानदार वस्तु को 7% के लाभ पर बेचता है। ध्यान दो, एक दुकानदार किसी वस्तु को 7% के लाभ पर बेचता है। अगर वह इसको 4200 रुपए ज्यादा में बेचता है तो उसे 13% का लाभ होता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा? प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा? आपसे बेस्ट मैथ के टीचर कोई है ही नहीं सर पूरे यू। थैंक यू भैया, थैंक यू आशीष प्रताप। आशीष प्रताप थैंक यू, दिल से शुक्रिया आपके लिए, दिल से शुक्रिया आशीष। ध्यान देंगे, देखो अब मैंने 100 मान लिया क्रय मूल्य, कितने में बेचा गया? 7% के लाभ पर। कितने में बेचा गया? 107 में। 107 में अगर इसको 4200 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो 13% का लाभ होता। ध्यान देना, 100 रुपए की चीज है, 13% का लाभ हो रहा है, यानी कि 113। कितने ज्यादा में बेची गई थी? ये 4200 रुपए ज्यादा में बेची गई थी। ध्यान देना, यहाँ कितना बढ़ गया प्रॉफिट? ध्यान दो, 7 और 6 13, 6, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू 4200 रुपए के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 700 रुपए के बराबर है। तो 100 यूनिट की वैल्यू 7,000 रुपए के बराबर है। 7,000 रुपए के बराबर है आंसर। सॉरी, 7,000 होगा या 70? 70,000। 70,000 रुपए के बराबर है आंसर। बिल्कुल सही जवाब। हाँ अर्पित, दोबारा समझ लो बेटा। देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को 7% के लाभ पर बेचता है। अगर वह इसको 4200 रुपए ज्यादा में बेचता है तो उसे 13% का लाभ होता है। 100 की चीज 7% के लाभ पे बिकेगी, कितने बिकेगी? 107 में। ध्यान देना, अब यदि वह इसको 4200 रुपए ज्यादा में बेचता है तो उसे 13% का लाभ होता है। तो यानी कि 100 की चीज कितने में बिक जाएगी? 113 में। यहाँ पर प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 6। यहाँ पर कितना बढ़ गया? 4200। 6 यूनिट की वैल्यू 4200 रुपए के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 700 रुपए के बराबर है। ध्यान देना, तो बेटा 100 यूनिट की वैल्यू, देखो 6 7 42, 100 हमारा क्रय मूल्य कितना था? 100। 100 यूनिट की वैल्यू 70,000 रुपए के बराबर, 70,000 रुपए के बराबर है। बोलो अर्पित, क्लियर बेटा? अर्पित क्लियर, क्लियर, थैंक यू अर्पित, थैंक यू बेटा। शिव प्रकाश क्लियर, टोटल क्लियर अर्पित, थैंक यू। इससे अच्छा क्या हो और हो सकता है? बढ़िया विधि है। हाँ थैंक यू श्याम सुंदर जी, थैंक यू श्याम सुंदर जी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बताओ।
विपिन शर्मा किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है, अगर वह इसको 800 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको 7% का लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था? प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था? देखो शिव प्रकाश का आंसर आ गया है, शिव प्रकाश का आंसर आ गया है, अमित कुमार जी का आंसर आ गया है। अमित कुमार जी सही चल रहा भैया प्रोग्राम? अमित कुमार जी सही चल रहा भैया प्रोग्राम? देखो 100 क्रय मूल्य, 100 क्रय मूल्य 9% की हानि पर कितने में बिकेगी बेटा? 91 में। 91 में अगर इसको 8,000 रुपए ज्यादा में बेचता, 8,000 रुपए ज्यादा में बेचता तो 7% का लाभ होता, यानी कितना हो गया? 107। देखना कितना प्रॉफिट बढ़ गया, 16 16 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 8,000 रुपए के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 500 रुपए के बराबर। 100 यूनिट की वैल्यू, 100 एक यूनिट की वैल्यू 50 रुपए के बराबर, 50 रुपए के बराबर, सॉरी ये 800 है, हाँ 800 है, 800। तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुणा 50, 5,000 रुपया, 5,000 आएगा बेटा, 5,000 रुपया है कहीं? बिल्कुल ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। अमित कुमार जी सही चल रहा है प्रोग्राम? जरा बताओ भैया। अर्पित, राकेश कुमार, शिव प्रकाश, यस सर, चलो बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा। हाँ सब कुशल मंगल हैं शिव प्रकाश, चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखो, निशंक पाठक अपने सामान का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, परंतु बेचते समय वह 10% का बट्टा देता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? उसका लाभ परसेंट क्या होगा? ध्यान देंगे, समझो। 100 मान लिया सीपी, सही है, क्रय मूल्य 100 मान लिया, कितना अंकित अधिक करता है? 30%। एमपी कितना हो जाएगा? 130। ध्यान दो, अधिक अंकित करता, मार्क प्राइस सूची मूल्य कितना हो जाएगा? 130, परंतु बेचते समय 10% का बट्टा देता है। देखो 130 का 10% का बट्टा दे रहा है, कितना हो गया बट्टा? बट्टा कितना हो गया? ये 13 रुपए का बट्टा हो गया, तो 13 रुपए यहां से माइनस करेंगे, 13 माइनस करेंगे तो कितने में बिकेगी? ये 117 में, ये एसपी हो गया। ध्यान देना भैया, 100 रुपए की चीज थी, 30 रुपए ज्यादा अंकित कर दी, 130 हो गई। अब इस पर अंकित मूल्य पर इसने 10% का बट्टा दे दिया, तो 130 रुपए की 13 के बट्टे के बाद 117 में जाएगी। 100 रुपए की चीज 117 में जा रही है, 100 रुपए की चीज 117 में जा रही है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 17 का। और 100 पर जो प्रॉफिट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रॉफिट परसेंट कहते हैं। आंसर बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। बोलो क्लियर, सभी बोलो क्लियर सर। एक मिनट, दीपक कुछ बोलना चाह रहे हैं। दीपक क्या करें बेटा? सर आप प्रॉफिट लॉस के लिए ओनली फॉर्मूले लिखाए हैं, परसेंटेज का कुछ भी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन। अच्छा भाई परसेंटेज का डायरेक्ट क्वेश्चन, अभी रुक जाओ बेटा, जरा बोला ना। क्लियर। दीपक मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, जरा आप अनम्यूट होंगे। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ भाई हेलो। दीपक, यार आप तो हाँ कहाँ से बोल रहे हो पहले ये बताओ? सर, प्रयागराज। हैं? प्रयागराज। प्रयागराज। तो दीपक जी आपने बैच कब ज्वाइन किया भैया? 5 सितंबर को।
5 सितंबर को। तो आप शुरू से क्लास कर रहे हैं मेरी? हाँ जी सर, तो मैंने बीच में जो दिल्ली गया थी। परसेंटेज में मैंने कोई कुछ भी नहीं लिखाया। नहीं सर, आप परसेंटेज का पूरा बैक दे सकते हैं सर। 7th को परसेंटेज की आपकी क्लास स्टार्टिंग हुई थी, उसके बाद आपने लास्ट के 10 मिनट में 9 क्वेश्चंस कराए थे परसेंटेज के फर्स्ट डे के दिन। परसेंटेज में मैंने ये नहीं बताया 1% बराबर 1/100, 2% बराबर 2/100, 3% बराबर 3/100। हाँ सर, वो लिखाया था आपने। एक मिनट सर वो आपने लिखाया था सर। सर मैंने फार्मूले को डिफिकल्टी लेवल के साथ पढ़ाना चाहिए सर। एक मिनट आप किसकी तैयारी कर रहे हो? आप सर यूपी तैयारी, ट्रिपल एस लेवल की। आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो ना बेटा? हाँ मैं वो लेवल पढ़ा दूं जो क्वेश्चन एक भी पेपर में ना आए? आप बताओ। सर, डिफिकल्टी जितना मतलब नहीं, क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है सर, उसके हिसाब से पढ़ाना चाहिए ना सर। तो उसी हिसाब से तो पढ़ा रहा हूं मैं। मैंने यूपी ट्रिपल एससी का पेपर दिया है आपने? हेलो, यूपी ट्रिपल हाँ एससी जी। पेट का पेपर दिया है आपने? यस सर। तो आपको पता है कि मैंने जो पढ़ाया पेपर में वही आया है बिल्कुल? सर मैं वो बैच नहीं लिया था। नहीं लिए। ये बच्चों से पूछिए कि मैंने परसेंटेज में कम से कम शुरुआत के 15 मिनट से 20 मिनट तक केवल ये सिखाया है कि परसेंटेज का कन्वर्जन कैसे होता है और परसेंटेज को हम कैसे अप्लाई करते हैं। पूरे परसेंटेज को रेशो पे लेके चलते हैं। परसेंटेज में कोई फॉर्मूला नाम की चीज नहीं है। अब मैं किताबों में से एज इट इज फॉर्मूले उतार के पढ़ाऊंगा ना तो एक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब ये क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं, यदि मैं फॉर्मूले से कहने लगे तो आप पेपर में क्वेश्चन कर लेंगे क्या बेटा? सर ये डिफिकल्टी सारे, लेवल के हिसाब से अरे बताना डिफिकल्टी चाहिए ना सर। भैया वही तो पढ़ाऊंगा जो पेपर में आएगा। मैं वो पढ़ा दूं जो पेपर में आए ना कभी भी। 25 साल का एक्सपीरियंस है भाई साहब दीपक जी। और हर चैप्टर को शुरू करने से पहले फॉर्मूले पूरे, वो जितनी जरूरत होती है फॉर्मूले की वो सारे लिखाता हूं। ध्यान रखना मेरी बात। एक बात और सब बच्चों से पूछ सकते हैं आप, जितने भी बच्चे बैच में बैठे हुए हैं, कि फॉर्मूले लिखाता हूं या नहीं लिखाता। और यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम दे के भी बच्चे मेरे पढ़े हुए बैठे हैं। बच्चों से ये पूछिए कि एज इट इज क्वेश्चन आए या उठ के नहीं आए मेरे असाइनमेंट से। और क्या पढ़ाना जरा आप बता दो, वो पढ़ा देंगे। कौन सा डिफिकल्टी लेवल है हमें आप बता दो, हम भाई पढ़ा देंगे। 40वां क्वेश्चन चल रहा है और इसे असाइनमेंट के लिए 40 क्वेश्चन मैंने अभी आपके लिए और बना रखे हैं सेम चीज के। और मुझे एक बताइए, आप एक क्वेश्चन का आंसर नहीं देते शायद मेरे का। आपसे मेरी आज फर्स्ट टाइम बात हो रही है। आपसे मेरी आपने एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, एक क्वेश्चन का सिंगल का अभी तक। मैं परसेंटेज में करा चुका हूं 50 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन यहाँ हो चुके हैं, 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपने एक क्वेश्चन का जवाब दिया मुझे अभी अभी तक? एग्जीक्यूशन समझ में नहीं आता तो क्या जवाब दें सर। बेटा ऐसी बात नहीं है, तो आपको बोलना चाहिए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपके जो बताया है? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं आया। अब एक बार बताइए, ये चीज 100 रुपए की है, ये चीज 100 रुपए की है, ठीक है बेटा? हाँ अब ये हमने 30% ज्यादा अंकित कर दिया तो बेटा 130 हो गई अंकित मूल्य इसकी। श्योर। ठीक है बेटा। अब बेटा इसके बाद हमने कितना डिस्काउंट दे दिया इस पे? 10% का। बेटा 130 का हमने 10% निकाला, बेटा कितना आ गया? 13। 13 रुपया आ गया 13। बेटा। अब बेटा हमने 13 रुपया इसमें हाँ से जी। माइनस कर दिया बेटा। तो 13 माइनस किया तो इसी कितने में की बेटा? 117। बेटा 100 रुपए की चीज 117 में बिक रही है। बेटा कितने का लाभ हो रहा है? 17%। अब मुझे बताओ बेटा इसमें क्या समझ नहीं आया आपके? ईमानदारी से दीपक जी, ईमानदारी से बताना बेटा। सर अब आपने। बेटा मैं हर क्वेश्चन को बच्चे से पूछ के आगे बढ़ता हूँ। हर बच्चा मुझसे कहता है, देखो अभी अर्पित ने मुझसे पूछा था सर रिपीट कर दो। एक बच्चे ने और पूछा था सर रिपीट कर दो। मैं बेटा तुरंत रिपीट करता हूँ। बच्चा मुझसे, आप मुझसे 100 बार पूछोगे ना तो बेटा शायद मैं 101 बार आपको बताऊंगा। और जब तक बताता रहूंगा जब तक आपकी समझ में बेटा नहीं आ जाएगा। अब बताओ इस चीज को यदि मैं एक्स मान के करूंगा तो आप खुद बताइए, बताए कितना लेंदी हो जाएगा? इतना टाइम बेटा हमारा नहीं होता। और डिफिकल्टी लेवल की बात बेटा ऐसी है, टीचर को ये पता होता है कौन से लेवल के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो बेटा एक बात बताइए मुझे दीपक, आप ये बात देखा करो जब मैं चैप्टर शुरू करता हूँ आप बैच में हर समय रहा करो और ये देखा करो कि मैंने डायरेक्ट तो चैप्टर शुरू नहीं कर रहा। अब मैं आपको 100 फॉर्मूले लिखा दूं किताबों में से छाप के, किताब मेरे पास भी ऐसी बात नहीं है बेटा, मैंने कभी किताब से पढ़ाया नहीं है। पूरे मखर्जी नगर में सिंगल टीचर हूं अब भी प्रेजेंट में, जो बिना फॉर्मूले के बच्चों को एसएससी मेंस तक सारे एग्जाम क्वालिफाई कराता हूँ। एनडीए, सीडीएस, एसएससी सारे बैच चलते हैं बेटा मेरे। आप पूछो तो सही मुझसे कहाँ समझ नहीं आया सर, वैसे ही बताऊंगा मैं आपको। फार्मूले लिखाने लिखाने की बात नहीं है सर। बात ये है ना सर, जैसे कि आपने कोई जिस टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ ठीक है, हाँ हाँ बोलो। उससे उस टाइप
टाइप की क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में 4 शब्द बता दीजिए सर, एकदम अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा। बेटा अब दिमाग में घुस गया आपके ये फिर वाला? अगले क्वेश्चन अगले टाइप से चेंज हो। एक मिनट, ये दिमाग हाँ, में घुस गया फिर बेटा, टाइप। दिमाग में घुस गया। हाँ अब ऐसा ही क्वेश्चन अगला हो सकता है आ जाए, सही है ना, या इसके हाँ, अलावा और आ जाए, तो फिर आप उसको बनाओगे ना, अपने आप बनाओगे ना बेटा। जब टाइप चेंज हो जाए सर क्वेश्चन का, तो फिर अगले बेटा पेपर में ये उसके बाद एग्जाम में ये नहीं होके नहीं आता बेटा कि अलग अलग टाइप, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन एट रैंडम कहाँ से आए। तो आपको मेरे यहाँ तो रेगुलर लाइन में क्वेश्चन लगे हुए हैं, वहां पे एट रैंडम कहीं से क्वेश्चन उठ के आता है बेटा। आप बताओ मुझे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 25 क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन यदि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, अब यहाँ पे ये 30% आ गया, हो सकता है पेपर में यहाँ पे 40% आ जाए, हो सकता है यहाँ 20% आ जाए, लेकिन बेटा क्वेश्चन यही आएगा। मेरा चैलेंज है बेटा, ओपन चैलेंज देता हूँ, यूपी ट्रिपल एससी पैट के, लेखपाल के जो भी एग्जाम होंगे, जो एक क्वेश्चन बाहर आ जाए, केवल स्टेटमेंट चेंज कर सकता है, मुझे बता देना आप। ओपन चैलेंज, समझ रहे हो? अब देखो बच्चे कह रहे हैं, बच्चों के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं सर टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसीलिए आप मुझे बताओ, ठीक है ना? जब भी आपकी समझ में नहीं आएगा, हेलो दीपक, हेलो, हाँ बेटा पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं। नहीं देखो दीपक की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जेन्युइन है, उसको भी बताना जरूरी है। तो दीपक ये चीज ध्यान रखना भाई साहब, यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो मुझे प्लीज एक बार कमेंट कर दें, मैं दोबारा समझा दूंगा, चिंता मत करिए आप, ये बात मेरी गारंटी की है। और एग्जाम में बैठना और मुझे बताना कौन सा क्वेश्चन बाहर आया। दीपक स्टार्ट करें बेटा, आप दीपक स्टार्ट करें। हेलो, यस। अब अगला क्वेश्चन ध्यान दो, अगला क्वेश्चन ध्यान दो, लो ये है, एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। पंखा लाई बाजार से, 1500 रुपए अंकित मूल्य लिखा हुआ था, पहले 20% की छूट दे दी, ग्राहक को 1104 रुपए में ये पंखा चाहिए, 1104 रुपए में खरीदने के लिए इसके अतिरिक्त कौन सी छूट दी जाएगी? अब देखो ये क्वेश्चन है, बच्चों के आंसर शुरू होना हो जाएंगे। अब ध्यान देंगे, देखो अरुण का आंसर आ गया, मेरे जवाब देने से पहले ये आंसर आ गया। ध्यान देंगे भैया, दीपक हिंदू जी, देखो अंकित मूल्य कितना है? 1500 रुपए है बेटा, 1500 रुपए है। अब कितने की छूट दे दी? 20% की छूट दे दी, तो 1500 का 20% निकाल देंगे, और ये चीज बेटा ओरली निकालेंगे ना आप, ज्यादा बेटर होगा। ये मैं लिख देता हूं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। 15 दूनी 30, 300 रुपए की छूट मिल गई। पहली छूट कितने रुपए की मिल गई? 300 रुपए की। पहली छूट ये 300 रुपए की मिल गई, तो पंखा कितने का मिला? 1200 का। 1500 रुपए का पंखा था, 20% की छूट मिल गई, 300 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, 1200 का पंखा मिल गया। बेटा ध्यान देना। अब ये एक बात बताइए, अब ये पंखा इसको चाहिए कितने में ग्राहक को? 1104 रुपए में। अब दीपक पंखा 1104 में चाहिए, 1200 तक मिल गया इसको, ये अब ये एमपीयू हो गया। तो 1200 रुपए की चीज 1104 में चाहिए, तो कितने का डिस्काउंट इसको और चाहिए? 96 रुपए का। यानी कि 1200 रुपए की चीज 1104 में चाहिए, तो भाई साहब 96 का डिस्काउंट और चाहिए। तो 96 का डिस्काउंट कितने पे? 1200 रुपए पे। तो हमें परसेंटेज कितने पे निकालनी होती है? 100 पे। 2 जीरो खत्म, 12 अट्ठे 96। दूसरा डिस्काउंट कितने परसेंट आया? 8%। बोलो भैया, दीपक बोलना पड़ेगा। अमित कुमार सही जवाब, आशीष बिल्कुल सही जवाब, अर्पित बिल्कुल सही जवाब, ऋचा बिल्कुल सही जवाब, सुरेंद्र जी मस्त क्लियर सर, जबरदस्त सर, प्रियंका सिंह क्लियर 8%। हाँ भाई दीपक बोलो बेटा, दीपक बोलो बेटा। हाँ श्याम सुंदर जी आपका भी बिल्कुल सही आया। दीपक 1500 रुपए की चीज थी, 20% की छूट दी गई, 1500 का 20% कितना हो गया? 300 रुपया। आंसर दे दिया सर, चलो बहुत अच्छा दीपक, बस यही बेटा, यही ध्यान रखना दीपक, यही ध्यान रखना बेटा। पूछिए मुझसे आप। अब देखो, अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं ये मैं आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। अब इन क्वेश्चंस को, इनका पीडीएफ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। आप लोग मुझे तुरंत करके बताएंगे
कि 1331 रुपए में 10% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मैंने आपको रेशो पे सिखाया था। देखो बेटा 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ का मतलब क्या बताया था मैंने, 1/10 कि 10 रुपए की चीज 1 रुपए के लाभ पे बिकेगी। दीपक ध्यान देना, 10 रुपए की चीज 1 रुपए के लाभ पे बिकेगी बेटा, तो 10 की चीज कितने में बिकेगी बेटा, 11 में बिकेगी, 11 में बिकेगी। अब ध्यान दो ये कितने में बिक रही है, 1331 में, 11 यूनिट की वैल्यू 1331 रुपए के बराबर है, तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 121 के, 11 से डिवाइड किया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, तो 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1210, 1210। अब ये मैं केवल प्रैक्टिस करा रहा हूं आप लोगों को, प्रैक्टिस करा रहा हूं। अब मुझे आप कहोगे सर ये फॉर्मूले पे करा दो, ये फॉर्मूले पे करा दो, मैं बिल्कुल फॉर्मूले पे करा दूंगा, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फॉर्मूले पे नहीं करा सकता। हाँ भाई दीपक ये क्लियर हुआ। हाँ ये देखो दोबारा समझ लो, देखो बेटा 10%, अब पहले मैं आपको फॉर्मूले पे सिखाता हूँ, पहले मैं आपको फॉर्मूले पे सिखाता हूँ। ये होता है बेटा विक्रय मूल्य बराबर, दीपक ध्यान देना, विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस लाभ परसेंट, 100 प्लस लाभ परसेंट अपॉन 100 गुणा क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ध्यान देना। ये फॉर्मूला आप लगा देंगे तो आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है 1331 बराबर 100 प्लस लाभ परसेंट कितना है 10/100 गुणा क्रय मूल्य, गुणा क्रय मूल्य। अब यहां से हमने सॉल्व किया, 1331 बराबर 110/100 गुणा क्रय मूल्य। हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1331 गुणा 100/11, 110, 0 से 0 कट गई, 11 से काटेंगे, देखो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 121 गुणा 10 बराबर 1210। ये आया दीपक 1210 फॉर्मूला लगा के। ये दीपक क्लियर हुआ। हाँ भाई दीपक ये क्लियर हुआ। अब ये इतना लंबा पेपर में आपने किया बेटा, और एक बच्चे ने पहली तरह से किया। अब अगला क्वेश्चन मुझे इसी तरह करके दिखाना दीपक। मैं आपकी समझ में आ गया क्वेश्चन दीपक, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। यस सर। अब मैं अगले क्वेश्चन का दीपक आपके का इंतजार करूंगा, आपके आंसर का इंतजार करूंगा दीपक, फटाफट बताइए जल्दी करके। 3430 रुपए में 16 सही 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दीपक मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। आपकी समझ में आ गया, आपने कहा मेरी समझ में आ गया। अब बेटा इसका मुझे आंसर बताइए एक बार, कोशिश करिए, फिर मैं शॉर्टकट बताऊं, जो मैं शॉर्टकट नहीं है, रेशो पे जो मैं बता रहा हूं ना वो चीज बहुत स्ट्रांग है, और कंसेप्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, पूरा फॉर्मूले सारे इन्वॉल्व हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पर ये परसेंटेज इस तरह की दे दी बेटा कि हमने फॉर्मूले में लगाया ना, तो फॉर्मूले लगाने में कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। अब देखो शिव प्रकाश का आंसर आया, अमित कुमार रावत का भी आंसर आया। अमित कुमार कौन से फॉर्मूले से किया है बेटा आपने, कौन से तरीके से किया है। आशीष प्रताप का भी आंसर आया रेशो वाले से, वेरी गुड, रेशो वाले से। शिव प्रकाश आपने कौन से फॉर्मूले से किया है, अरुण आपने कौन से फॉर्मूले से किया है, सबके आंसर आ गए ऑलमोस्ट रेशो वाले से, सबने रेशो वाले। सुरेंद्र जी सही है आपका आंसर भी, रेशो वाले से, रेशो वाले से। चलो मेरे फॉर्मूले से, पुष्पांजलि सही है, पुष्पांजलि थैंक यू पुष्पांजलि। अब इस चीज में यही है बस दीपक, यही चीज सोचने वाली है। इस क्वेश्चन का लेवल वो हो गया कि बच्चा इसे कर नहीं सकता उस टाइम में यदि मैंने फॉर्मूले से किया। फॉर्मूला क्या है, लो विक्रय मूल्य बराबर, अभी बताया था ना, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बता सकते, 100 प्लस लाभ परसेंट, 100 प्लस लाभ परसेंट अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य। ये हो गया, ये हो गया ना दीपक, ये फॉर्मूला। अब इसमें आपने वैल्यू भी पुट की होगी ना, तो विक्रय मूल्य कितना है 3430 बराबर 100 प्लस 16 सही 2/3% जोड़ दिया इसमें अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य। अब इसे सॉल्व करने में ही प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करने में ही प्रॉब्लम है। देखो कैसे, 3430
बराबर 100 प्लस 16 तिया 48 और 2 50 बट्टे 3 बट्टे 100 गुणा क्रय मूल्य ये हो जाएगा 3430 150 100 तिया 350 बट्टे 3 गुणा 100 गुणा क्रय मूल्य क्रय मूल्य निकालेंगे, ध्यान देंगे ये 0 से 0 5 सत्ते 35 5 दूनी 10 सही है। क्रय मूल्य बराबर आ गया, क्रय मूल्य 3430 गुणा 3 गुणा 2 बट्टे 7 7 से कटेगा 7 चौक 28 7 निम 63 3 दूनी 6 6 निम 54 6 चौक 24 और 5 2940। अब ये आंसर आया। अब दीपक आप कहें तो मैं बेटा दूसरा वाला तरीका बताऊं एक बार आपको अपना। ये कैलकुलेशन इतनी लेंदी हो गई, ये लेवल ऊंचा नहीं है बेटा, वही लेवल है, बस वही लेवल है बेटा। हम चीजों को छोटा करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। यदि हम फॉर्मूले से क्वेश्चन को करने लगे तो बेटा जो 25 क्वेश्चन आते हैं वो पूरा हमें 1 घंटा ले जाएंगे और पेपर का टाइम खत्म हो जाएगा। इसीलिए कभी भी बेटा ध्यान रखना, जिंदगी में फॉर्मूले पर तो आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो। जो टीचर रेशो पे काम करते हैं, जो टीचर बच्चे को कम समय में नंबर दिलवाते हैं, जिस तरीके से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। हाँ देखो बेटा, अब मैं दोनों क्वेश्चन करता हूं बेटा। देखो देखो, अब यहां से पहले यहां से समझो दीपक, अब यहां से समझना दीपक, इतना लंबा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। 10% ये बात समझ में आती है दीपक? 1/10 दीपक बोलते जाना बेटा। 10% 1/10 ये बात समझ में आती है दीपक? दीपक यस। देखो बेटा, अब ये होता है क्रय मूल्य, लाभ दे रहा है ना, ये होता है क्रय मूल्य सीपी, ये होता है विक्रय मूल्य। देखो 10 रुपए की चीज 1 रुपए के लाभ पे बिकी, 10 रुपए की चीज बेटा 1 रुपए के लाभ पे बिकेगी तो कितने में बिकेगी? 11 में। और यहाँ कितने में बिक रही है? 1331। तो बेटा 11 यूनिट की वैल्यू 1331 रुपए के बराबर है। 1331 को बेटा आप 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 11 दूनी 22 121 आ गया बेटा, 121 आ गया। अब इसको 121 से बस मल्टीप्लाई कर दो, 121 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 1210। आंसर बेटा, आंसर। बोलो दीपक, दीपक क्लियर हुआ बेटा? तो बेटा ये करना है दीपक, ये करना है, इसलिए आपने एडमिशन लिया है सफलता क्लास में। सिलेक्शन बेटा करवा के भेजेंगे। मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, मेरा ओपन चैलेंज है बेटा, ओपन चैलेंज। पढ़िए, खूब पूछिए, मैं बताने को कभी, देखो अब इसको कभी नहीं करना बेटा ऐसे। ये देख रहे हो आप, ये चीज है ना, ये पसंद नहीं है हमें। क्यों नहीं? टाइम बहुत लगा रही है। देखो, और बच्चा देखो जो लेखपाल की तैयारी करते हैं बच्चे, वो 8 साइड के बच्चे होते हैं, हो सकता है साइंस हो आप लोगों के पास, लेकिन बेटा 8 साइड के बच्चे भी तैयारी करते हैं आपके साथ। उनको बेटा हमें ध्यान में रखते हुए ना सारी चीजें रखनी होती हैं। उनको बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती, उनको छोटी छोटी कैलकुलेशन से हमें सिखाना होता है। बहुत रेसो पे काम करना होता है, कंसेप्ट भी इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे ये है कि 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, इसका मतलब क्या होगा दीपक? 16 तिया 48 और 2 50, ध्यान देना, 16 तिया 48 और 2 50, 50/3 गुणा 1/100। वैसे मैंने लिखा रखा है, ये भी याद भी कर सकते हो। 50 दूनी 100 कितना आ गया? 1/6। और लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है? लाभ। तो ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया हमारा एसपी। कि 6 रुपए की चीज 1 रुपए के लाभ पे बिकी तो कितने में बिकेगी? 7 में। और कितने में बिक रही है? 3430। 7 यूनिट की वैल्यू 3430 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 7 चौक 28 7 निम 63 490। 7 से काटा, 7 चौक 28 7 निम 63 जीरो आ गया। 6 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 490। 6 निम 54 6 चौक 24 और 5 2940। ये हमारा क्रय मूल्य हुआ 2940। थैंक यू। मोहित सिंह लिख रहे हैं, सर गुरुजी पेट में आपका आशीर्वाद बहुत काम आया। थैंक यू, थैंक यू। बोलो दीपक क्लियर? दीपक बेटा क्लियर? चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बस आप पूछ लेना जो भी बात है बेटा, पूछ लो बिल्कुल। अब बताओ इन चीजों को, ये 10वीं क्लास तक का मैथ है। अब एक्चुअली 8 साइड वाले बच्चों ने 10वीं के बाद मैथ नहीं पढ़ा होता, और साइंस वालों ने भी 10वीं के बाद मैथ नहीं पढ़ा होता। ये बहुत बड़ा मैथ नहीं होता बेटा। आप छठी से शुरू कर देते हो, छठी 7वीं 8वीं 3 साल प्रॉफिट लॉस पढ़ते हो, और यही प्रॉफिट लॉस है, लेकिन करने के तरीके अलग हैं।
जिंदगी में ध्यान रखना, सफलता पाने के लिए कभी अपने इरादे कमजोर मत करना। सफलता पाने के लिए केवल तरीके बदलने होते हैं, तरीके बेटा। नेक्स्ट, कोई बात नहीं मोहित, डेंगू हो गया बेटा, ठीक हो जाओ जल्दी, गेट वेल सून प्लीज। शिव प्रकाश कह रहे हैं सर मैं कॉमर्स से हूं फिर भी मैथ मुझे बहुत पसंद है। चलो बहुत देखो, अब ये है यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट क्या होगा। 10 वस्तुओं का लागत मूल्य मैंने सिखाया था, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, एसपी ऑफ 9 आर्टिकल। ध्यान देना सभी बच्चे, कितना लाभ परसेंट या हानि परसेंट। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक लगा लो 11, यहाँ पे छूटा हुआ है 11, ये भी 11 है, सही है। देखो ध्यान दो, अब यहाँ करने का तरीका क्या है, वैसे मैं बता दूं, सीपी अपॉन एसपी, ये सीपी एसपी कितना है 9, या 9 रह गया, ये 10 आ गया। ध्यान देना, ये एसपी में इसके नीचे ले आया दीपक, 9 रह गया ऊपर, ये 10 इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। क्रय मूल्य हो गया 9 और विक्रय मूल्य हो गया 10, क्रय मूल्य हो गया 9, विक्रय मूल्य हो गया 10। 9 रुपए की चीज 10 में बिक रही है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है बेटा। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए के सौदे पर, 9 रुपए के सौदे पर। 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 9 रुपए के सौदे पर, तो 100 पर कितना, 100 पर कितना, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल सही पुष्पांजलि, सही जवाब। ये सारे क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं या नहीं करा चुका, ये बताइए पहले सभी स्टूडेंट मुझे, ये सारे क्वेश्चन पहले मैं करा चुका हूं या नहीं करा चुका इस तरह के। जी सर, जी सर, करा चुके हैं, बिल्कुल सही। बोलो भैया, इनके आंसर याद हो गए हैं, थैंक यू पुष्पांजलि। तो दीपक जी क्लियर, क्लियर। अब इसको मैं करता कैसे हूं दीपक, ऐसे नहीं करता मैं, अब मैं इसको करता कैसे हूं दीपक अपनी भाषा में। ये बीएम फॉर्मूला काम करता है यहाँ पे, भगवती फॉर्मूला। ये 9 को यहां ले आए, 10 को यहां ले गई, 9 रुपए हो गया हमारा क्रय मूल्य, 10 रुपए हो गया हमारा विक्रय मूल्य। दीपक ध्यान देंगे, 9 रुपए हो गया क्रय मूल्य, 10 रुपए हो गया विक्रय मूल्य। 9 रुपए की चीज 10 रुपए में बिक रही है, 9 रुपए की चीज 10 रुपए में बिक रही है, कितने का लाभ होगा दीपक, बताइए दीपक। 9 रुपए की चीज 10 रुपए में बिक रही है, कितने का लाभ होगा। 9 रुपए की चीज 10 रुपए में बिक रही है, कितने का प्रॉफिट होगा, 1 रुपए का, बिल्कुल सही। 9 की चीज बेटा 10 में बिकी, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए के सौदे पर, 9 रुपए के सौदे पर। 100 पर कितना, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। बोलो दीपक क्लियर, क्लियर। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन मैं केवल आपकी वजह से ही करा रहा हूं स्पेशली, आज मैं अगला टॉपिक शुरू करने के मूड में आया था, लेकिन ये मैंने स्पेशली आपकी वजह से ही शुरू किया है। चलो जितने हो जाएंगे प्रैक्टिस करा देते हैं, प्रैक्टिस कर लो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर कल नया टॉपिक शुरू कर लेंगे। देखो ये है 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, 10 संतरों का, 10 संतरों का विक्रय मूल्य यानी एसपी ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। ध्यान दो, वही इंटरचेंज। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे ये 13 हो गया, ये हमारा 10 हो गया। अब क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य। 10 रुपए हमारा क्रय मूल्य, 13 रुपए विक्रय मूल्य। 10 रुपए की चीज 13 रुपए में बिक रही है, 10 रुपए की चीज 13 में बिक रही है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का। कितने के सौदे पे, 10 के सौदे पे। 100 पर परसेंटेज कितने की, 100 की, 0 से 0 10 दिया, 30%, 30% लाभ होगा बेटा, 30%। सभी बच्चे बोलो एक बार दिल से क्लियर। दीपक लिखेंगे बेटा दिल से क्लियर, या दिल से क्लियर तो दिल से क्लियर लिखेंगे, दिल से क्लियर। सुरेंद्र जी, श्याम सुंदर जी, ऋचा जी, आशीष प्रताप जी,
गर्दा मचा दिया गुरुजी, गर्दा मचा दिया। थैंक यू पुष्पांजलि, दिल से क्लियर। थैंक यू पुष्पांजलि, क्लियर गुरुजी, क्लियर, थैंक यू। हाँ देखो दीप, हाँ सर प्रॉफिट या लॉस कैसे कंफर्म होगा? भैया दीपक, 10 रुपए की चीज है, क्रय मूल्य 10 है, 13 रुपए में बिक रही है। 10 रुपए की चीज जब 13 में बिकेगी तो लाभ होगा या हानि? 10 रुपए की चीज दीपक 13 में बिकेगी तो लाभ होगा या हानि? हम दुकान करते हैं, 10 रुपए की चीज हम 13 में बेच रहे हैं, लाभ होगा या हानि? क्रय मूल्य कहाँ लिखा है? ये लिखा 10 संतरों का विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है। 13 संतरों का क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है। ये क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के विक्रय मूल्य। 10 रुपए की चीज बेटा 13 में, देखो लिखा हुआ है साफ साफ क्वेश्चन में। लिख गया दीपक? देखो दीपक, ये लिखा हुआ है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर? तो बात समझ में आ गई बेटा, लाभ और हानि वाली चीज। नहीं दीपक की फर्स्ट क्लास नहीं है, दीपक शुरू से पढ़ रहा है, 5 सितंबर से ही पढ़ रहे हैं दीपक। दीपक 5 सितंबर से पढ़ रहे हैं पुष्पांजलि। दीपक का भी सिलेक्शन करवाना है दीपक, प्लीज। क्लियर हुआ? बताइए, मैं आगे बढ़ूं फिर। यस, चलो बहुत अच्छा। अब देखो दीपक, ये है, अब ये क्वेश्चन है 72 वस्तुओं को बेचने पर, 72 वस्तुओं को बेचने पर, ध्यान देना सभी स्टूडेंट, थोड़ा सा ठीक से पढ़ेंगे। देखो 72 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट क्या होगा? अब यहाँ क्वेश्चन समझने वाली बात है बेटा। लेवल ये ऐसा क्वेश्चन का लेवल है कि इस क्वेश्चन को याद करेंगे तो देखो कम से कम 4-5 लाइन तो भरेंगी। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल, ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। 72 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट क्या होगा? बताइए बेटा, क्या होगा लाभ परसेंट? चलो कोई बात नहीं दीपक, देख लेना बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है बेटा, बीमार हो जाते हैं, चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा, टेंशन मत लो बेटा, सब कुछ सही हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बहुत जल्दी सही हो जाएंगे आप, नो प्रॉब्लम। देखो ध्यान दो बेटा, मैंने क्या बोला? 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बेटा यहाँ पे जो लाभ होता है ना, लाभ या हानि या तो विक्रय मूल्य के पदों में होती है या क्रय मूल्य के पदों में होती है। ध्यान देना बेटा, लाभ या हानि या तो क्रय मूल्य के पदों में होती है या विक्रय मूल्य के पदों में होती है। और बेटा ध्यान देंगे, लाभ हो रहा है तो देखो पहले इसको करते कैसे, मैं लिख देता हूं लाभ। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का बड़ा भाई है। क्या होता है लाभ? विक्रय मूल्य, बताया था मैंने, लिखाया था ये फॉर्मूला, माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है, हर बार आता है यूपी में। कितना लाभ हो रहा है? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। देखो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, लाभ इतना हो रहा है। कितनी वस्तु बेच रहे हैं हम? 72 वस्तु, तो विक्रय मूल्य कितना? 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। जब 72 बेच रहे हैं तो 72 ही हमने खरीदी होंगी। 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 72 वस्तुओं के क्रय मूल्य से 72 वस्तुओं का, 72 वस्तुओं के विक्रय मूल्य से 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मिलेगा। इसको विक्रय मूल्य को इधर ले जाओ, क्रय मूल्य को इधर ले जाओ, तो कितना हो गया? 72 गुणा क्रय मूल्य। ध्यान दो, 72 गुणा क्रय मूल्य बराबर 72 गुणा विक्रय मूल्य माइनस 9 गुणा विक्रय मूल्य, 9 गुणा विक्रय मूल्य, 9 गुणा विक्रय मूल्य। अब देखो 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 72 माइनस 9 कितना हो गया? 63 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब ध्यान देना भैया, विक्रय मूल्य
ये पिछला क्वेश्चन बन गया, देख रहे हैं, ये हमने इंटरचेंज कर दिया दीपक, ये इंटरचेंज कर दिया, ये 63 आ गया, ये 72 आ गया। 63 हमारा क्रय मूल्य हो गया, 72 हमारा विक्रय मूल्य हो गया। ध्यान दो, 63 हमारा क्रय मूल्य हो गया, 72 हमारा विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य। कितने का प्रॉफिट हुआ? कितने का प्रॉफिट हुआ? 9 का। और 9 का प्रॉफिट कितने रुपए के सौदे पे हो रहा है? कितना क्रय मूल्य? 63 पर। 63 पर तो 100 पर कितना? 9 सत्ते 63, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। ध्यान देना सभी, 7 एकम 7। सही है, कितना बचा? 3, 7 चौक 28, 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। लेकिन इस काम को पेपर में आप ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। अब कह रहे हैं श्याम सुंदर जी, कह रहे हैं सर बिल्कुल डिटेल में मत समझाइए, डिटेल में, क्योंकि ये डिटेल में बहुत लेंदी होता है, और लेंदी होता तो पेपर में इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। दीपक आप कहें तो हम दूसरे मेथड से बता दें, आप कहें तो हम दूसरे मेथड से बता दें दीपक? यस, यस, श्याम सुंदर कह रहे हैं यस सर। पुष्पांजलि यस सर। दीपक कहां गए? दिल से क्लियर। अब इसको दूसरे मेथड से बता दूं बेटा दीपक? देखो, अब इसको जब भी दीपक क्वेश्चन को करेंगे, आप कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। ये चीज आप मत करना, बिल्कुल मत करना बेटा, पेपर में ये बहुत लेंदी होती है, कभी मत करना। देखो बेटा, करना क्या है दीपक, मैं आपको बताता हूं। मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। जिस टर्म में हमें विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य दिया है, जिस टर्म में हमें क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दिया है, उसकी वैल्यू यूनिटी मान लो। देखो, हमें लाभ यहाँ किसके टर्म में दिया है? विक्रय मूल्य के टर्म में। लाभ यदि विक्रय मूल्य के टर्म में, तो एक आर्टिकल का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लो। यदि लाभ हमारा विक्रय मूल्य के पदों में है, तो एक आर्टिकल का विक्रय मूल्य 1 रुपया। और यदि क्रय मूल्य के पदों में होता तो एक आर्टिकल का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लेते। जिस टर्म में प्रॉफिट या लॉस होता है, उसी टर्म की वैल्यू 1 मान लेते हैं। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया? 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया दीपक? कितना हो गया? 72 रुपया बेटा। और कितने का लाभ हो रहा है? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ कितना हो गया? लाभ हो गया 9 रुपए का। जो चीज हम 72 रुपए की बेच रहे हैं, हमने कोई चीज 72 रुपए की बेची और हमें उस पर 9 रुपए का लाभ हुआ बेटा, तो क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य कितना होगा? बताया था आपको मैंने, 72 माइनस 9 63 रुपया होगा। जो चीज हम 72 की बेच रहे हैं, उसमें हमें 9 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने की ली होगी हमने? 63 की। तो हमें लाभ परसेंट निकालना है। थोड़ा सा मैं इंग्लिश में लिखूंगा अगली बार से। कितने का लाभ हो रहा है? 9 का। कितने के सौदे पर? 63 पर। तो 100 पर कितना? 9 सत्ते 63, 14 सही 2/7%। बोलो बेटा, क्लियर दीपक? क्लियर होगा? बता दिया क्लियर होगा। पुष्पांजलि क्लियर होगा आपका एग्जाम, गारंटी है मेरी। हाँ सचिन, दोबारा समझो बेटा, सचिन कश्यप। दीपक क्लियर। देखो बेटा, हमने एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लिया, तो 72 वस्तुओं का मूल्य 72 रुपया होगा। और 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है बेटा। तो लाभ कितना हो गया? 9 रुपए का, क्योंकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 है, तो 9 का होगा 9। तो लाभ हो गया 9। जो चीज हम 72 में बेच रहे हैं, उस पर हमें 9 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने के लिए होगी? 63 रुपए के लिए होगी। तो लाभ परसेंट निकालना है, 9 रुपए का लाभ हो रहा है 63 रुपए के सौदे पर। 100 पर कितना? 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। उसमें लिखना ज्यादा होता है। पूरी कृपा है, चिंता मत करिए पुष्पांजलि, एग्जाम जरूर क्लियर होगा, देख लेना आप। चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो, 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब यहाँ हानि हो रही है, हानि हो रही है, तो हानि परसेंट पूछा है हमसे। देखो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 72 रुपया हो गया। एसपी 72 आ गया। कितने का लॉस हो रहा है? 9 रुपए का लॉस हो रहा है। 9 रुपए का लॉस हो रहा है। जो चीज हमने 72 की बेची है, उस पर हमें 9 का लॉस हो रहा है। कितने की ली होगी? 72 प्लस 9, 81 की ली होगी। 81 के लिए होगी।
तो बेटा हमें लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट निकालना है। 9 रुपए का लॉस हो रहा है कितने के सौदे पर? 81 पर। तो 100 पर कितना? 9 से कट गया 9, 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। बिल्कुल सही पुष्पांजलि। अमित कुमार बोलो बेटा। मोहित, पुष्पांजलि, आशीष, ऋचा त्रिपाठी, अमित कुमार, राकेश कुमार, दीपक, क्लियर। थैंक यू शिव प्रकाश, थैंक यू, नाइस सर नाइस। चलो बहुत अच्छा ऋचा, थैंक यू ऋचा। चलो अगला क्वेश्चन बेटा देखो किस तरह का है। अब ये है, देखो 72 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। अब ध्यान देना, यहाँ क्रय मूल्य दीपक, यहाँ क्रय मूल्य, पीछे वाले क्वेश्चन में विक्रय मूल्य था। देखो यहाँ विक्रय मूल्य था, दोनों क्वेश्चंस में पीछे हमारा क्या था? विक्रय मूल्य था। यहाँ पे क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। अब यहाँ पे जब क्रय मूल्य आ गया तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हम 1 रुपया मान लेंगे। तो 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया? 72 रुपए हो गया। और कितने का लाभ हो रहा है? 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ कितना हो गया? 9। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। 9 रुपए का प्रॉफिट कितने रुपए के सौदे पे हो रहा है? 72। तो 100 पर कितना? 9 अट्ठे 72, 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%। सी ऑप्शन इज राइट। हाँ बोलो बेटा प्रियंका। पुष्पांजलि सही जवाब, श्याम सुंदर जी सही जवाब, ओमिनी पांडे सही जवाब, प्रियंका सही जवाब, दीपक, दीपक, आशीष प्रताप, ऋचा त्रिपाठी, क्लियर, क्लियर, सचिन क्लियर। चलो तो देखा आपने यहां तक, कोई प्रॉब्लम किसी को आई बेटा? बिल्कुल देखो साफ, बिल्कुल देखो जितनी जरूरत है अर्थमेटिक में फॉर्मूले की उतने मैं आपको शुरू में बता देता हूं। या फिर भी कोई छूट जाए तो मैं आदमी हूं आपकी तरह यार, गलती मुझसे हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। देखो आप लोगों को जितनी जरूरत है उतनी जरूरत हमें आपकी बेटा, मैं आपको बता देता हूं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ। वैसे तो मैं अपने हिसाब से सारे फॉर्मूले सिखा देता हूँ। जहां तक मेरा देखो बैच काफी बच्चे करते हैं यूट्यूब पर एनडीए एनडीए वगैरह का, और वहां पर भी पुष्पांजलि वगैरह देखते हैं कितने फॉर्मूले में लगाता हूँ। एनडीए में तो टोटली फॉर्मूले 12वीं क्लास के हैं, आप जानते हो टोटल 12वीं क्लास के हैं, फिर भी हम वहाँ फॉर्मूले कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो यदि मैं सॉल्व करूंगा तो बहुत बड़े होंगे, इसलिए आप लोगों को बस केवल कैलकुलेशन मिनिमाइज करनी होती है। क्वांट का पार्ट होता है जहां पे हमें कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना होता है, ध्यान रखना बस। तो दीपक जी क्लियर? अब बताइए मुझे आप। अमित कुमार जी, आशीष प्रताप जी, अगली क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे, कौन सा? क्लियर। शायद मेरे ख्याल में अगला जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम चलेगा। अगला जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम चलेगा, और देखो नंबर सिस्टम में साथ साथ सब चीज पढ़ाएंगे। ठीक है, दिल से क्लियर, दिल से क्लियर। चलो थैंक यू, धन्यवाद।